रामदेव है महाकाल लोक पर बात करने के लिए। मनोज तिवारी इस वक्त मेरे साथ हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से हैं, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं और आचार्य नवल किशोर दास जी हैं। बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ। लेकिन पहले बाबा रामदेव, क्योंकि आपकी बात बीच में रह गई थी, इसलिए एक दो सवाल आपसे, फिर मैं तिवारी जी आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन पहले बाबा रामदेव, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं वही सवाल पूछ रहा था, अब अचानक से ऐसा क्या बदल गया भारत में कि एक सनातन जागृति है, काशी से लेकर केदारनाथ, फिर अयोध्या से लेकर उज्जैन, अचानक से ऐसा क्या बदल गया? और मतलब इन चीजों को अब तक क्यों नजरअंदाज किया गया? बाबा रामदेव। देश में मैं इसको राजनीतिक विमर्श से ऊपर, थोड़ा राजनीतिक जो छींटाकशी उससे ऊपर देखना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ प्रधानमंत्रियों का बिना नाम लिए कहूं तो वो अपने आप को सेकुलर कहने में गौरव अनुभव करते थे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपने आप को सनातनी कहने में, हिंदू कहने में, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि कहने में और उस परंपरा को जीने में अपने आप को गौरव अनुभव करता है। एक बात। दूसरी बात कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें क्या कहेगी कि किसी देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जा रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, किसी देश का प्रधानमंत्री भगवान के सामने सर झुका रहा है, तो जो अपनी इंटरनेशनल एक जो काल्पनिक इमेज है या जो एक अपनी सेक्युलर इमेज है, वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाने के चक्कर में अपने एक अलग से सेक्युलर छवि बनाने की कोशिश करते थे। जबकि प्रधानमंत्री जी सनातनी होने के बावजूद, किसी तनातनी से दूर होने के बावजूद, और एक तरफ देश की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, दूसरी तरफ देश की समृद्धि अर्थव्यवस्था को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर के, सुशासन को लेकर के, सभी दिशाओं में देश को आगे बढ़ा रहे हो। वर्ल्ड लीडर माने पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी, चाहे वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, चाहे विश्व मंचों पर भारत का गौरव के साथ प्रतिनिधित्व करने की बात हो, आज भारत की बात विश्व मंचों पर यदि सुनी जा रही है और उसका किसी को गौरव है तो देश के प्रधानमंत्री। तो पहले वाले प्रधानमंत्रियों में एक कुंठा थी, कुछ को एक अपनी वैश्विक छवि धूमिल होने का एक, जिसको कहते हैं कहीं एक आत्मग्लानि थी या एक भय था, एक खौफ था, बेखौफ होकर के और अपनी ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए सनातन में एक अखंड निष्ठा कहते हैं पैसे चाहिए। की बर्बादी हो रही है बाबा, कहते हैं बाप पैसे की बर्बादी है, मंदिर से पेट भर रहा है क्या? एक और सवाल, फिर मैं आपको इजाजत दे दूंगा, बस एक और सवाल। पैसे की बर्बादी कहते हैं और फिर कहते हैं मंदिर से पेट थोड़ी ना भर रहा है। पैसे की बर्बादी, जब किसी प्रधानमंत्री जी के कपड़े, जब कहते हैं कि विदेश में धुलने के लिए जाया करते थे, पैसे की बर्बादी जो है किसी मजहब विशेष के जो है लोगों को जब तनख्वाहें दी जाती थी उसमें नहीं होती थी। पैसे की बर्बादी हज यात्राओं में सब्सिडी दी जाती थी उसमें नहीं होती थी। पैसे की बर्बादी जब अलग अलग प्रकार से तुष्टीकरण की कितनी अलग अलग योजनाएं थी जो अलग अलग अल्पसंख्यकों के नाम पर किसी और विशेष निमित्त से जब होती थी, उसमें पैसे की बर्बादी नहीं होती। अब जब कुंभ होता है, जब सनातन के गौरव की बात होती है, उसमें पैसे की बर्बादी कैसे हो जाती है? और इसमें यदि आप पूरे देश का बजट देखते हैं, यदि केंद्र सरकार का यदि 20 लाख करोड़ का बजट होता होगा, तो इस तो पूरी पूरी योजना के अंदर यदि उसका बजट का अंश देखेंगे, यहाँ बजट का प्रश्न ही नहीं, यहाँ प्रश्न है श्रद्धा का, प्रश्न है गौरव का, प्रश्न है विश्वास का, प्रश्न है कि आपके दिल में अपने पूर्वजों की प्रति निष्ठा क्या है। निष्ठा का प्रश्न है, इसलिए पैसे का प्रश्न है ही नहीं, पैसे से सब काम होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज